ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 7 और 8। यतु इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्वते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तु स विशिष्यते। नियन्तं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत्य अकर्मण। भगवान कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो मन से इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। और तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्जुन, तू जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्मरण न हो सर्वथा अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित किए हुए कर्म को कर अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए थे, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। न कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है, ऊपर नीचे योनियों में बराबर है। जीव शरीर की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देगी, पूर्ण कर देगी। मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण हो तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंत इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मोक्ष से अशुवात। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन यानी अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म क्या है, वो आगे बताएंगे प्रभु। अभी तो यहाँ तूपद का क्या भाव है? ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए तू का पद है। इंद्रियाणी और कर्मेंद्रिय दोनों इंद्रियों को ग्रहण है। यहाँ दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक हैं, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों की वश में करने से इंद्रियों वश में करना ही सिद्ध होता है, और न केवल 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं। इसलिए उपर्युक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है।
इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद के साथ नियत पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। या नियम्य पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोकना लिया जाए तो क्या आपत्ति है। रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनमें कर्मयोग आचरण नहीं किया जा सकता। समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है। समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विहित के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया है। सविष्यति का क्या भाव है। यहाँ कर्म योगी को पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया। सविशिष्यति से या कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि सविशिष्यते से कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा की और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उसे कर्म करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं भगवान। नियत और विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे रोक करने के लिए आज्ञा देने का क्या भाव है। वर्ण आश्रम और स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का वाचक यह नियत विशेषण सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारी निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूं। उपयुक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना तुम्हारे हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्रविद कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसका क्या भाव। इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निवारण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निंद्रा आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों को करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है।
कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए त्याग मत कर कर्म का, कर्म तो कर। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है और लाभदायक है। अर्थात तू कर्म कर। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र वेद यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवान आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।